यस इट्स 2:30। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा। यो हाय। अब बच्चों हमारा सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन था इसका एडमिशन का। सबने अच्छे से ध्यान देना है। गोपाल एंड गोविंद इनको कॉल कर दो एक बार। नहीं इंटर के लेक्चर्स हमारा मेरा विजय दर्शन का और यशवंत का हमारा ये है कॉम्बो है। फेस टू फेस के लिए भी है बट फेस टू फेस के लिए सिर्फ इतना है कि अकाउंट्स के लिए या तो यहाँ पे या तो सेकंड फ्लोर के बड़े हॉल में, और बाकी टैक्स और लॉ के लिए उनके हॉल में। बाकी एडमिशन यहाँ से करो वहां से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट सेम, प्राइस सेम, सब कुछ सेम है। उल्टा मैंने उनको बोल कर रखा इधर से करा। विजय को बोला दोस्ती यारी में 500 रुपए इधर कम रहने चाहिए। बोले ठीक है तेरे हिसाब से तू बोल दे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट कर लिया था, राइट? गुडविल कैलकुलेट किया था ना? कितना है था रे गुडविल? किया ना? अभी रुको, हाँ आ जाएगा आ जाएगा। और ठंडा कर लेते बस। अब देखो तुम देखो बच्चों, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों ध्यान देना, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 60-40। फर्म की बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से इन्होंने गुरु को एडमिट किया था। गुरु का 40% शेयर था प्रॉफिट में एंड गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज अ कैपिटल एंड इट इज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल म्हणजे सिंपल। आगे बोला है एंड गुरु विल ब्रिंग कैश इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुरु गुडविल के लिए कैश लेके आएगा तो एक एंट्री बन जाएगी जो भी उसका अमाउंट रहेगा। It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill and nor will goodwill appear in the books of accounts. मतलब goodwill via partners capital adjust करना है। The profit of the previous 3 years were as follows. आपको ये 20,000 का प्रॉफिट दे दिया, 80 दे दिया और 1,05,000 का दे दिया। बट इसमें एडजस्टमेंट क्या दिया था देखना जरा। ये 20,000 का प्रॉफिट कब आया? ये एडजस्टमेंट के बाद। ये 80,000 का लॉस कब आया? ये एडजस्टमेंट के बाद। ये प्रॉफिट 1,05,000 का कब आया? इसके बाद। अब ये जो तीनों भी इंफॉर्मेशन दी है ये तीनों भी एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम है। एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम है। सर आपको क्या समझा? आपको भी समझ में आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लो, जब सेंटेंस रीड कर लो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एबनॉर्मल है कि नॉन रिकरिंग है। देखना जरा, इंश्योरेंस क्लेम बार बार मिलता है क्या? या फिर हर बार लॉस होने वाला है ऐसा कुछ है? हर बार आग लगने वाली है? नो, ये भी एबनॉर्मल आइटम है, नॉन रिकरिंग आइटम है। गुडविल जब भी हम लोग कैलकुलेट करते तो हम लोग नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करते। हम लोग गुडविल क्यों पे करते? क्योंकि मुझे फ्यूचर में उस बिजनेस की वजह से प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए मैं गुडविल पे करता हूं। और फ्यूचर में कौन सा प्रॉफिट मिलता है? वो जो नॉर्मल होता है, वो जो रिकरिंग नेचर का है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम हम लोग गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर करने वाले हैं क्या? गुडविल देखो अकाउंटिंग करेंगे सबकी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी हो रहा है गुडविल का कैलकुलेशन। ये तो एक तुच्छ वर्किंग नोट है। हम लोग गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट के, जिस प्रॉफिट के भरोसे गुडविल निकाल रहे हैं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेने वाले हैं ना तीनों साल का, जिन प्रॉफिट का हम लोग एवरेज लेने वाले हैं उन प्रॉफिट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम घुसा पड़ा होगा तो उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। वो आइटम अगर प्रॉफिट में एडेड होगा तो क्या करेंगे? लेस। वो आइटम प्रॉफिट में अगर डिडक्टेड होगा तो उसे क्या करेंगे? दैट्स इट, खेल खत्म। तो वो सारे क्या प्रॉफिट बन जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम या नॉन रिकरिंग आइटम का इफेक्ट हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तुम मुझे एक बात बताओ, इसका इफेक्ट बताओ फटाफट से। 20,000 के प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ था 40,000 का। ये प्रॉफिट कब आया? क्लेम मिलने के बाद। बोलो, क्लेम मिला मतलब प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। उल्टा कर दो, माइनस करो। सो प्लस 20,000 माइनस, ये प्रॉफिट था इसलिए मैंने प्लस लिखा, माइनस ये रिवर्स करना है 40,000 माइनस 20,000 ही आया। तो अब ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये कंसिडर करूंगा। उसके बाद में ये लॉस था माइनस 80,000। ये लॉस कब हुआ? ये वॉल्यूंटरी एक्सपेंसेस पे करने के बाद।
ये एक्सपेंस का इफेक्ट भी रिवर्स करना है। बोलो एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस, हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस, प्लस 1,10,000, बोलो क्या आया, प्लस 30। अब ये कुछ नहीं कंसिडर करेंगे, ये प्लस 30 लेने वाले। उसके बाद में थर्ड ईयर में प्रॉफिट था 1,05,000 का, बट ये प्रॉफिट कब हुआ, बोलो बेटा ये 25,000 का असेट सेल के ऊपर में प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट के बाद असेट बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट ने हमारे प्रॉफिट को क्या किया, प्लस, हम लोग क्या करेंगे, तो 1,05,000 माइनस 25,000, बोलो कितना आया, तो ये भी नहीं लेंगे, तो 3 फिगर आ गई, 1 2 3। ये 3 फिगर का क्या लेना है, एवरेज हमने लिया था क्या, यस, ये 3 फिगर का हमने एवरेज लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में देखो गुडविल कैलकुलेट कर लिया था 60,000, उसमें नए पार्टनर का शेयर क्या था 24,000, और प्रश्न में साफ शब्दों में बोला है गुरु विल ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, कैश लेके आ रहा है ना वो, आ जाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ते। सो मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट बना दिया था। हमें पूछा क्या क्या है बच्चों इसके अंदर में, जर्नल एंट्रीज पूछा है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री पूछा है, गुडविल कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बना दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी बना लेता हूं, पार्टनर्स कैपिटल बना लेता हूं, बैलेंस शीट, और सबसे लास्ट में जर्नल एंट्री लिख लेना, क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए कितनी जगह लगेगी हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के लिए कितनी जगह लगती है वो मालूम है। आ जाओ, ये वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखो, बनाओ रफ रफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट तूने कर लिया बेटा, क्या बात कर रहे, इसने भी साथ छोड़ दिया तेरा, नहीं इसके साथ हो, अमोक कोणी नसतरे दुनियेमध्ये ही दुनियादारी, बता, ये साक्षी की साइड से हो गया, नहीं इसके साइड ओजस्वी साक्षी दोनों की साइड में हो गया है। नहीं साइड छोड़ूंगा तो वो आगे जाना चाहते तो हम उसको पीछे लेके तू भी आगे आ जा, मतलब तू इसको इसकी जगह चेंज करवाना चाह रहा है ना, कोई चेंज करे तो वो चेंज करके प्यार ना करे, सौदा करे, वो जैसा है वैसा प्यार करना, तो उससे उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है तू, सर उसके अच्छे के लिए चेंज कर, नहीं फिर सौदेबाजी, अच्छा बुरा ये सब कमर्शियल टर्म्स है बॉस, दोस्ती में अच्छा बुरा नहीं रहता है। कितने पार्टनर हो गए रे, 3 है ना, आज चलो ध्यान देना सब लोग, बना लिया फॉर्मेट, बना लिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बैलेंस शीट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद जर्नल एंट्रीज करें हम लोग, नीचे बैलेंस शीट बना लो अच्छी आधे पेज की, पार्टनर्स कैपिटल बना लेना 10-12 लाइन का। उसके बाद लिखो जर्नल एंट्रीज, डन। जर्नल एंट्रीज लिखना स्टार्ट करें, एक एक बनाए बेटा, फॉर्मेट बनाए, बोलो हाँ, बनाए, फॉर्मेट बन गया, बनाओ जल्दी जल्दी से, ये ले ये देख गुडविल के वर्किंग नोट के नीचे बनाए बेटा, आपने फॉर्मेट बनाए, आपने बना लिया, सम भी सॉल्व कर लिया, क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है आपका पूरा, श्रेया, अब याद रहेगा, श्रेया भी, साक्षी, श्रेया, ओजस्वी, फिर ये नहीं, तुमने भी सम सॉल्व कर लिया, ऐसे भी पहले सम सॉल्व कर लिया, तो मैंने इसको बोला कि आज तक ये सम सॉल्व नहीं करता था, अब इस बार ये सम सॉल्व करने वालों के ग्रुप में आ गया। लो बेटा फॉर्मेट बनाए गए सभी ने, इधर सबने फॉर्मेट बना लिया,
लो फटाफट से हम लोग एंट्री सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, प्लीज ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और एंट्री सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले इन्होंने इंफॉर्मेटिव पार्ट दिया था, ओल्ड रेशो था 60-40 के टर्म्स में, उसके बाद लाइबिलिटी और असेट साइड दे दी है, एंट्रीज पास करना है पहले, एंट्रीज। मैं एक बार एंट्री पास करके बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कर दे कि पूरा क्वेश्चन एक साथ में ही करूं, सब चीज एक साथ में करूं, ऐसा चलेगा सभी को? देखो अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगा तो मुझे बोल देना, फिर मैं एक एक पार्ट सॉल्व करूंगा, पहले सिर्फ एंट्री, फिर सिर्फ लेजर, फिर सिर्फ बैलेंस शीट, या आप बोलते होंगे तो पूरा लाइन से जहां क्वेश्चन पढ़ना एंड हो गया वहां आंसर भी एंड हो जाएगा, वैसा करके बताओ, है ना? देखो सिंपल तरीके से हमने किया है ना। मैं लाइबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूं। बोलो सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स दे दिया है गोपाल और गोविंद का। बोलो क्या करूंगा इसका मैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दो, क्योंकि अकाउंट बनाने बोला है ना। हाँ तो ये लो, कितना है बेटा अमाउंट बताओ मुझे जरा। 1,20,000 दोनों का प्लस बैलेंस है लाइबिलिटी में, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। किसी का अगर लाइबिलिटी साइड में माइनस बैलेंस लिखा हुआ है तो वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। गोपाल आणि गोविंद गोपाल, देखो तीनों का नाम जी से शुरू हो रहा है, गोपाल, गोविंद, गुरु। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बता बेटा कितना है गोपाल गोविंद का, और गुरु का तो था ही नहीं पहले, तो डैश। चल फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे, फटाफट से लिखना बेटा मेरे साथ साथ में। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 2 लाख का, बोलो इस लॉन्ग टर्म लोन का क्या करना है बेटा। हाँ बोलो इस लॉन्ग टर्म लोन का, पहले ढूंढो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कुछ है क्या। हाँ फिनेंशियल डिफिकल्टी वाला पॉइंट था, गुरु को 40% शेयर्स दे रहे हैं, गुडविल के बारे में बोला हुआ है, प्रॉफिट दे दिया है पिछले 3 साल का 1 2 3, देन असेट रिवैल्यूएशन के बारे में बोला है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, नो चेंज, इसीलिए मैं इसे एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दूंगा 2 लाख। बोलो लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख लिख दो क्या, डन। नेक्स्ट आइटम फटाफट से, करंट लाइबिलिटी, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है का मतलब है इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लिख दो क्या। करंट लाइबिलिटी अमाउंट बताओ, लिखो करंट लाइबिलिटी 250, पीछे नहीं रहना है किसी ने। उसके बाद असेट साइड में फिक्स असेट दिए बच्चों 3 लाख रुपीस की, फिक्स असेट दिया है 3 लाख रुपीस का, अभी तक आए नहीं किया दोनों, आए हाँ, हॅलो कशी आहे, ती पुस्तक आणली तू, आणले हाऊ बोलली ती, हो बोलली ती, फिक्स असेट नहीं, हमने उसका एक अच्छा आइडिया निकाला, उसको दुकानदार को बोल दूंगा मैं, इसको दबा के मत, जेरोक्स मत निकाल, हल्के हाथ से निकालेगा स्मूथली बिल्कुल, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बुक की जेरोक्स निकाली। नहीं मैं ना उसको मेरा नाम बोल दे, बोलने देखो नई बुक दे दूंगा, बोलना मैं ऊपर से दर्शन से लाके, और क्या है अभी आएगी क्या, हाँ तो बस हाँ, तो तब 15 मिनट में तुम इधर का उधर करवा दूंगा। फिक्स असेट कितना है बेटा 3 लाख रुपए, दोनों इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, फिक्स असेट नेट कितना हो गया 4 लाख, और कोई इंफॉर्मेशन दी क्या, चेक करो फिक्स असेट पे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फिक्स असेट बढ़ गया ना बच्चों, फायदा हुआ क्या, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फिक्स असेट। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा इस 1 लाख का, बैलेंस शीट में फिक्स असेट बढ़ जाएगी ना, फिक्स असेट्स पहले थी 3 लाख 1 लाख से बढ़ गई तो कितना हो गया, बैलेंस है तो एक जगह, डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट, और इंफॉर्मेशन है तो जस्ट स्माइल। उसके बाद आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट ढूंढो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 0 हो गया है तो क्या अनिल अंबानी की शेयर्स खरीदे थे क्या इसने, देखो 50,000 की इन्वेस्टमेंट 0 हो गई, लगेज
नहीं 50,000 से डबल हो जाता था, बट लंदन में, यहाँ नहीं। इधर अगर 3 विषय पर होता तो होता है। इन्वेस्टमेंट 50,000 कितने से कम हुई? 50,000 से। आउटर कॉलम में जीरो, जीरो वाला आइटम नहीं लिखा तो भी चलेगा। करंट असेट 2 लाख, दोनों करंट असेट के बारे में क्या बोला है? कितना हो गया 2 से? अरे रे रे, बरोबर है। लगता है कुणाल को पैसे दिए थे वो 20,000 रुपए। कुणाल 20,000 किधर है? कितने हो गए करंट असेट? कितना है? 180 से 20 कम हुआ ना? कितना हो गया? 160 ना? 2 लाख से 20 कम हुआ, 180 बचा। चले आगे। लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, ये दिया हुआ है। इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है क्या? चेक करो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस सेम है बच्चों, सेम सेम लिख दो एज इट इज। लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो। Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in a firm from 1/4/22 on the following terms. कौन सा पार्ट है बताओ? स्माइल। इंफॉर्मेशन है, गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है 40%। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, बट इसके भरोसे क्या मैं न्यू रेशो निकाल सकता हूँ क्या? न्यू रेशो दिया है, कहां पे दिया है? सबसे नीचे। ओ 35, 25, 40। हाँ वो आगे दे दे, इसलिए क्वेश्चन एक बार का पढ़ लेना पूरा। उसके बाद में गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज a capital and agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm and Guru will bring the cash for his share of goodwill। मैं ये पूरे ट्रांजेक्शन को जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, क्या मैं इसको एक साथ एक एंट्री में लिख सकता हूँ? कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल, गुडविल और कैपिटल का अमाउंट मिक्स करके लिख लो, चलेगा ना? कितना है बेटा? 1 लाख, और वो गुडविल का कितना था रे बेटा बताओ? 1 लाख और गुडविल का 24, तो 1,24,000 की एंट्री पास करो। सब लोग एक आवाज में एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, अरे यार तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्री बाद में लिख लेते क्या? चलेगा क्या? पहले लिख लो, रिवैल्यूएशन की लिख लो ना, अपन ने किया तो सीक्वेंस फॉलो कर लो ना यार। बोलो, रिवैल्यूएशन में 3 ही तो एंट्री थी। फिक्स असेट का वैल्यू 1 लाख से बढ़ा था ना बच्चों। फिक्स असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लिख लो, लगे था अभी तो किया अपन ने। तो क्या है? क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। असेट्स रिवैल्यूड, बाद में ये इन्वेस्टमेंट और करंट असेट कम हो गया ना 50 और 20 से, ये भी लिख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू करंट असेट्स। कितना था बेटा इन्वेस्टमेंट और करंट असेट? और 20 ना? नरेशन, एसेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, ऊपर वाले में लिख लेना एसेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड। डन। बढ़े आगे बढ़े, और कुछ चीज छूटी नहीं है ना? बस हो गया, जो रिवैल्यूएशन वाला था यही 3 थे ट्रांजैक्शन, 1 2 3 लिख लिया। अब लिखो बेटा, गुरु कितना लेके आ रहा है बताओ? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? बताओ बताओ। करंट असेट है तो कैश ही लिख लेते फिर।
कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुरुज कैपिटल। कितना रहेगा बच्चों? 1 लाख और 24,000 यानी 1 लाख। नरेशन प्लीज सब लोग लिखेंगे कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर 1 लाख एंड 24,000। रेफर वर्किंग नोट 1, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। हाँ लास्ट में और कुछ होगा पूरे प्रश्न में आगे रिवैल्यूएशन तो पता नहीं, या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हो सकता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकता है। डन, आगे बढ़े। सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ू क्या? अब आपको ये प्रश्न में बोला नहीं रहेगा कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो, तुरंत के तुरंत गुडविल लाते ही उसको बगैर भूले तब के तब बांट देना, बाद में आगे का क्वेश्चन पढ़ना। गुडविल कौन लेके जाएगा बच्चों? सो गुरु के कैपिटल से छीन लो, गुरुज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था गुडविल? 2। अब यहां पे 2 लाइन की जगह छोड़ो और नीचे वर्किंग लिख लो। बोलो न्यू रेशो क्या है बेटा? 35, 25, 40। ओल्ड रेशो क्या था? सबका डिनोमिनेटर 100 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले 35, पहले 60 मिलता था, अब 35 मिल रहा है। देयरफॉर सैक्रिफाइस कितना हुआ? 25 हुआ ना। पहले 40 मिलता था, अब 25 मिल रहा है सैक्रिफाइस। और देख लो इन दोनों का सैक्रिफाइस यानी नए पार्टनर का शेयर 25, 15, 40। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो बच्चों 25:15 या 5:3। ये यहीं पे नरेशन वाली जगह पे लिख दो, ये सब वर्किंग लिख लो। अब 2 कौन था बेटा? गोपाल ना। गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 2 गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा 5:3 में बांटो 24 को, 8 त्रिक 24, 3 5 15। नरेशन लिखेंगे बच्चों सब लोग। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर से बोल रहा हूं गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बरोबर। बढ़ेगा आगे। झोप येत आहे का? चलो लिखा है सभी ने? आ जाओ फिर से। It was also decided that the partners will not withdraw the share of goodwill। ठीक है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, हमने विड्रॉ भी नहीं किया। ये हमने यूज कर लिया वर्किंग नोट में, इसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हमने रिवैल्यू कर लिया क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंसिडर कर लिया क्या? ओ माय गॉड, कुछ था ही नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो खटाक से। फिर यार बहुत ही बड़ा फॉर्मेट बना लिया। बोलो कितना आया? क्या बोले? गुडविल लिखा ना हमने उसके कैपिटल में। हाँ इसकी एंट्री कर दो ना, इसकी पोस्टिंग कर दो, दोनों की पोस्टिंग करो। करो पोस्टिंग करो, ये 3rd और 4th एंट्री की। बाकी एंट्री की तो पोस्टिंग हो गई है, 3rd और 4th की करो। कैश टू गुरुस कैपिटल, देन गुरुस कैपिटल टू गोपाल टू गोविंद बाय कैश। हो गया पोस्टिंग बेटा सभी का? मेरा भी नहीं हुआ। 15 और 9 न बच्चों, हो गया क्या? डन, बढ़े आगे। निकालो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, दे दो ओल्ड रेशो में। टू गोपाल टू गोविंद। ओल्ड रेशो 60-40 ना।
दूसरा इफेक्ट दो। प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज कर दो। बताओ कितना आया? 1,50,000। हाँ, 1,00,000 लिख दो बैलेंस शीट में। 153, 1,00,000, 1,000 और 1,00,000 बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस शीट की टोटल करो बच्चों। बोलो कितना है? 4, 5, 6, 80। हाँ, नहीं रे, सर आपने वो मेरी कौन सी एसेट छुट्टी है लिखना, बाकी बताओ। कैश तो मैंने लिया ना। आया था ना उसका कैपिटल। अच्छा, करंट एसेट जो है, कैश आई थी एक एंट्री के अंदर में। ओ माय गॉड, और कुछ छूटा नहीं है ना? लिखो कैश 1,24,000। क्यों रे, क्या कर रहे थे तुम लोग का? हाँ, बोलो 4, 5, 6, 7, 8 लाख लाइबिलिटी साइड। हो गया बेटा, ये था आप लोगों का एडमिशन। एक सेकेंड ना, मैं रिकॉर्डेड वाले बच्चों को पहले यहां से क्लोज करूंगा, रिकॉर्डेड वाले को नेक्स्ट लेक्चर न्यू लेक्चर में दिखेगा।